नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों केयू के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एक और नया नोटिस आ चुका है। उस नोटिस में रीअपीयर स्टूडेंट्स के बारे में भी कुछ कहा गया है और बाकी सारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनको लेकर हम वीडियो बाद में बनाएंगे। लेकिन अभी जो हमारा मेन फोकस है वो है रीअपीयर के स्टूडेंट्स। तो रीअपीयर के स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं उम्मीद में बैठे हैं कि उनके लिए भी कोई ना कोई यहाँ पर अपडेट आएगी, कोई ना कोई यहाँ पर राहत की किरण नज़र आएगी, कोई ना कोई राहत उनको मिलेगी यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो यहाँ पर उसी को लेकर जो यहाँ पर जो नोटिस जारी किया गया उसमें जो कहा गया है वो हम आपको विस्तारपूर्वक बताते हैं। तो ऐसी ही अपडेट हम हमारे चैनल पर लेकर आते रहते हैं, तो ऐसी अपडेट्स लगातार पाते रहने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। तो अभी आपको नोटिस दिखाते हैं और नोटिस में वो पॉइंट्स दिखाते हैं जिसके बारे में हम बता रहे हैं। रीअपीयर स्टूडेंट्स के बारे में जो वहाँ पर पॉइंट्स है उसके बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये है वो नोटिस और ये नोटिस 4 पेजेस का है। लेकिन अभी हम जो है मेन पॉइंट जो हमारा है रीअपीयर वाला पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे, और जो डिटेल वीडियो रहेगी वो बाद में लेकर आएंगे, बाद में वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे, जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक आगे की जो मीटिंग वाइस चांसलर की अध्यक्षता में 15/6/2020 को हुई थी, उसमें कुछ निर्णय लिए गए, कुछ यहाँ पर कुछ बातों पर डिस्कस किया गया। और यहाँ पर देखिए ये बताया गया कि यहाँ पर ये जो मेंबर हैं ये उस मीटिंग में मौजूद रहे। तो देखिए दोस्तों रीअपीयर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर ये पॉइंट जो आप देख पा रहे हैं, तो इसमें ये कहा गया है कि इन केस ऑफ रीअपीयर स्टूडेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट इवन सेमेस्टर द कमिटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ रीअपीयर विल प्लेस स्टूडेंट्स एट ए ग्रेव डिसएडवांटेज एट दिस पॉइंट इन देयर कैरियर्स। तो इसमें ये कहा गया कि अगर इस वक्त जो इंटरमीडिएट इवन सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो री आई हुई है अगर उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाए तो इस वक्त स्टूडेंट्स को अपने कैरियर में बहुत बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर देखिए एक सुझाव दिया गया है जिसमें यह कहा गया कि ग्रेडिंग ऑफ स्टूडेंट्स इन रीअपीयर पेपर्स बेस्ड अदर पेपर्स इन द कंसर्न इवन सेमेस्टर या ईयर सेल बी कंसीडर्ड एज एन ऑप्शन। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जो ग्रेडिंग होगी, जो रीअपीयर के जो एग्ज़ाम रहते हैं, जिस भी पेपर में री रहती है उसकी जो ग्रेडिंग होगी वो अन्य पेपरों के आधार पर जो हो चुके हैं, जो अन्य एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उसके आधार पर जो है इवन सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उसी सेमेस्टर के या उसी जो इवन सेमेस्टर है इन द कंसर्न इवन सेमेस्टर सेल बी कंसीडर्ड एज एन ऑप्शन। यानी कि जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, मान लीजिए 6 एग्ज़ाम हुए थे, 6 में से एक में री है, 5 क्लियर, तो उन 5 पेपर के आधार पर छठे पेपर का जो है यहाँ पर ग्रेडिंग की जाएगी, जो री का पेपर है उसकी ग्रेडिंग की जाएगी। तो यहाँ पर अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की री क्लियर हो जाएगी, अगर ग्रेडिंग अच्छी रही, यहाँ पर अन्य जो एग्ज़ाम्स है उसके आधार पर जो ग्रेडिंग की जाएगी। तो यहाँ पर अगर ऐसा होता है, जो यहाँ पर ये पॉइंट है, अगर ये निर्णय के रूप में जल्द ही बदल जाता है कि रीअपीयर स्टूडेंट्स को क्लियर किया जाएगा, उनकी री क्लियर की जाएगी, उनकी री अटका के नहीं रखी जाएगी, जो यहाँ पर ये एक ऑप्शन दिया गया है ग्रेडिंग करने का, एक सुझाव है। अगर ये जल्द ही अमल में लाया जाएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की चांदी हो जाएगी, जो रीअपीयर वाले हैं उनकी चांदी हो जाएगी और बहुत सारे स्टूडेंट्स की री क्लियर हो जाएगी। री क्लियर होने के साथ साथ बहुत से स्टूडेंट्स की डिग्री भी क्लियर हो सकती है। केयू के में री अपीयर आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन री क्लियर होना बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर देखना होगा कि कब तक ये जो पॉइंट है ये मात्र एक पॉइंट बन के रहेगा या फिर इस पर निर्णय लिया जाएगा। अगर यहाँ पर री के जो पेपर हैं उनकी ग्रेडिंग की जाएगी, स्टूडेंट्स बहुत सारे पास हो सकते हैं। और यहाँ पर एक और जो यहाँ पर बात कही है वो कही गई यहाँ पर एग्ज़ाम्स को लेकर। तो देखिए यहाँ पर कहा गया जो यहाँ पर जो भी फाइनल सेमेस्टर के यहाँ पर जो एग्ज़ाम होंगे, जो भी टर्मिनल कोर्सेज हैं, ऑल टर्मिनल कोर्सेज सेमेस्टर या एनुअल ऑफ केयू के विल स्टार्ट फ्रॉम 7/7/2020 से यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेने जा रही है। तो यहाँ पर इस बात का भी काफ़ी विरोध हो रहा है। तो देखना ये कि इस विरोध के बावजूद भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेगी, स्टूडेंट्स पर रहम करेगी या रहम करेगी या रहम नहीं करेगी, या स्टूडेंट्स को थोड़ी सी रियायत दी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए एक आगे कि जो भी यहाँ पर पेपर होगा उसका जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया। जो 3 घंटे का जो पेपर था वो यहाँ पर 2 घंटे का होगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहा गया ड्यूरेशन विद ओपन चॉइस टू अटैम्प्ट 4 क्वेश्चन। तो यहाँ पर खुली छूट दी जाएगी 4 क्वेश्चन करने की। ऑल क्वेश्चन शैल हैव इक्वल मार्क्स एंड नेसेसरी करेक्शंस इन द मैटर शैल बी इमीडिएटली सजेस्टेड बाय द कमिटी कंस्टिट्यूटेड टू फ्रेम मॉडलिटीज द
टाइम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 2 आवर्स। तो यहाँ पर देखिए जो समय रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा। तो सुबह की जो शिफ्ट का पेपर होगा वो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का रहेगा, और जो शाम की शिफ्ट का जो पेपर होगा वो 2 बजे से शाम को 4 बजे तक रहेगा। और जो यहाँ पर रिजल्ट्स रहेंगे वो 7 अगस्त तक डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो रीअपियर वाला जो पॉइंट था, अगर यहाँ पर ये पॉइंट सच हो जाता है कि जो ग्रेडिंग है वो रीअपियर के स्टूडेंट्स की वो अदर पेपर्स के हिसाब से उनकी ग्रेडिंग की जाएगी, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की रीक्लियर हो जाएगी। और यहाँ पर जो भी यहाँ पर अपडेट रहेगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और यहाँ पर जो इस नोटिस की जो बाकायदा पूरी वीडियो रहेगी, जो सारी डिटेल्स इसमें बात की गई है वो बात हम करने वाले हैं एक और वीडियो बनाकर, तो सारी जानकारी आपको देंगे। तो ऐसी अपडेट्स हम लगातार लेकर आते रहते हैं। ऐसी अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें, और जो भी जानकारी आती रहती है वो खुद भी देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है और लोगों को भी और स्टूडेंट्स तक भी शेयर करें, क्योंकि इस लॉकडाउन में जो सब घर पर फंसे हुए हैं तो सबको अपडेट रहना जरूरी है। क्योंकि क्या पता ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कब क्या डिसीजन ले ले, कब क्या कर दे, उसके बारे में अपडेटेड रहना जरूरी है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।